नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी जजमेंट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेवर में आई है और बहुत ही ज़बरदस्त जो जजमेंट है और काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद फैसला जो ये है निकल के सामने आया है। तो देखिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पता ही होगा कि 2007-8 के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लेके आई गई थी जो कि थी एनुअल इंक्रीमेंट्स को लेकर, कि हर साल एक एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। और उसमें उस टाइम पे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि आपको वो इंक्रीमेंट जनवरी में लेना है या फिर जुलाई में लेना है। और उसमें से मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ने ये डिसाइड किया था कि वो जुलाई में इंक्रीमेंट लेंगे और कुछ ने उसको जनवरी के लिए चूज़ कर लिया था। तो अब यहाँ पे जो मुद्दा निकल के सामने आया कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 मई यानी कि अपने 7-8-9 महीने की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं। यानी कि जो हम साल्स को यहाँ पे ईयर्स को यहाँ पे निकाल दें तो जैसे कि 28 साल 7 महीने, 20 साल 8 महीने, 22 साल 10 महीने, ऐसे वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर होते हैं। तो उनमें से कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ने एक जो रिट पेटिशन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में फाइल करी। और वहाँ पर जो मेन पॉइंट चैलेंज किया गया था वो था हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2008, जिसमें था डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस पैरा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि एम्प्लॉयज़ कंप्लीटिंग 6 months एंड अबव इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर एज ऑन 1 जुलाई विल बी एलिजिबल टू बी ग्रांटेड द इंक्रीमेंट। The first increment after fixation of pay on 1/1/2006 in the revised pay structure will be granted on 1/7/2006 for those employees also for whom the date of next increment was between 1 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007। अब यहाँ पे इस चीज़ को जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था। अब यहाँ पे ये बात भी थी कि भाई जब अगर आपका जो पे बैंड का जो मैक्सिमम लेवल है अगर वो रीच आउट हो जाता है इंक्रीमेंट्स के बाद, तो उसके बाद उसको भी वहाँ पे एक्सटेंड फर्दर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो लर्नड काउंसिल थे उन्होंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि जो ये पैरा है जो कि इंक्रीमेंट्स की बात करता है वो टोटली आर्बिट्रेरी है एंड अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक जो है राइट को जो कि एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है एक इंक्रीमेंट का राइट उनकी सर्विस कंप्लीशन पे, उसको यहाँ से विड्रॉ करता है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जो इंक्रीमेंट है वो मिलता है 1 जुलाई को, लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो अगर 30 जून को रिटायर हो जाए तो उसका तो वो 1 साल के इंक्रीमेंट का वहाँ पे नुकसान हुआ। अब इसी चीज़ को लेकर जो है ये यहाँ पर पेटिशन फाइल की गई थी। यहाँ पर इस पेटिशन में एक पुराने केस का भी हवाला दिया गया जो कि था द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR KPTCL एंड अदर्स वर्सेज CP मुंदिनमानी एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें आया था और उसी फैसले को आधार बनाकर ये जो रिट पेटिशन है वो हमारे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने फाइल की गई थी और इसके बिहाफ पे रिट पेटिशन को जो एडमिट किया गया और जो DAG हरियाणा है उनको नोटिस किया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ सामने आई कि भाई अगर एक एम्प्लॉय जो है जैसे कि यहाँ पे जो हमारा 8 पैरा उसमें दिया गया इन व्यू ऑफ अबाउ वी फाइंड दैट द रूल 10 ऑफ द रूल्स 2008 गोज कॉन्ट्रेरी टू द जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट as well as by the division bench of this court and therefore to the said extent where it denies granting of increment to an employee who has retired on 30th of June or 31st of December of the year is held to be bad in law। अब देखिए अगर कोई 30 जून को रिटायर हो रहा है और उसका इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को आना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ये एक लॉस हुआ। इसके बाद फिर आगे फर्दर जो है इसमें कंटेंशंस ली गई हैं और उसके बाद फिर जो पैरा नंबर 10 है वहाँ पे भी यही बात आई और वहाँ पर कहा गया है कि जो पेटिशनर नंबर 1 एंड 2 है हैव रिटायर्ड ऑन 30th ऑफ जून ऑफ द कंसर्न्ड ईयर, वाइल जो पेटिशनर्स नंबर 3, 4 एंड 5 है वो रिटायर हुए 31st ऑफ मार्च को। अब जो इनका एनुअल इंक्रीमेंट है वो इनको मिलना था इनके पिछले जो इससे लास्ट जो 12 महीने की इनकी सर्विस थी उसके बिहाफ पे। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के सामने आई है कि भाई जनरली क्या है कि जो रूल है उसमें अगर 6 महीने से ज़्यादा की आपकी सर्विस होती है तो उसे 1 साल की सर्विस काउंट किया जाता है। और यहीं पर अगर हम 31 मार्च को लेके कैलकुलेट करते हैं और उसको 1 जुलाई से 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं तो 6 महीने की बजाय वो 9 महीने की सर्विस है और इसको भी 1 साल में कंसिडर किया जाना ज़रूरी है।
और इसी बेसिस पे यानी कि जो एम्प्लॉय 31 मार्च या 31 अप्रैल मई जून जुलाई में जो रिटायर हुए हैं उनको उनकी रिट पिटीशन को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया और गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप जो इनका एक इंक्रीमेंट जो आपके पास पेंडिंग है जल्द से जल्द इन लोगों का वो इंक्रीमेंट है वो लागू करें और इन लोगों को इनकी पेंशन जो भी हैं उन पेंशन्स को भी उसी प्रकार से आप अमेंड करें और आगे से उसी के हिसाब से जो पेंशन है इन लोगों को पे की जाए। तो ये जो थी ये हमारी जजमेंट थी। तो अगर आप भी एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और आप भी एक ऐसे ही सिनारियो में रिटायर हुए हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट आना था लेकिन वो आपकी रिटायरमेंट की वजह से उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है, तो आप लोग भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी रिट पिटीशन डाल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिट पिटीशन आपके फेवर में ही अलाउ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने भी आपके मित्र हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यारे बंधु हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।